भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी का संकेत प्राप्त करके तप किया। तप करते करते श्री ब्रह्मा जी भगवान के स्मरण में ध्यान में तन्मय हो गए और भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तो अब इतना लंबा समय महाप्रलय के बाद व्यतीत हो गया, भगवान के सामने कोई भक्त पड़ा ही नहीं। इतने अंतराल के बाद एक भक्त सामने आया, श्री ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान का भक्त वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान इतने द्रवित हो गए अपने भक्त ब्रह्मा जी को देखकर कि उनके नेत्रों से भक्त प्रेमाश्रु छलछला आए। भगवान के नेत्रों से जल देख करके ब्रह्मा जी ने मन से ही सरोवर की कल्पना की और भगवान के नेत्रों के जल को उस मन से कल्पित सरोवर में विराजमान कर दिया। वही मानस सरोवर हो गया। क्या? जिसको वर्तमान काल में लोग मान सरोवर कहते हैं। इस धरती पर नदी के रूप में सबसे पहले सरयू जी आई है। सबसे पहले सरयू जी आई है। सरयू जी के पहले इस सृष्टि में कोई नदी ही नहीं थी। इसलिए सरयू जी को आदि राम गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराणों में जहाँ नदियों का महात्म्य है, वहाँ जहाँ नर्मदा जी की महिमा है वहाँ सबसे ज़्यादा नर्मदा जी की महिमा कह दी गई। जहाँ जमुना जी की वहाँ सबसे ज़्यादा जमुना जी की महिमा। जहाँ गंगा जी की वहाँ सबसे ज़्यादा गंगा जी की महिमा। और कई बार नदियों के महात्म्य के निरूपण में एक नदी की महिमा को दूसरी नदी की महिमा से अधिक श्रेष्ठ बताया गया। अब उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गीत बरातियों के नहीं गाए जाते हैं, गीत दुल्हा के लिए ही गाए जाते हैं। तो जहाँ जिसके निरूपण में ये शैली है पुराणों की, कृष्ण कुमार जी, जिसका निरूपण होगा उसी की जय जयकार की जाएगी। भगवती की महिमा होगी तो सबसे बड़ी भगवती, गणेश जी की महिमा होगी तो सबसे बड़े गणेश जी, क्योंकि गीत दुल्हा के गाए जाते बरातियों के नहीं। तो उसमें किसी को किसी से उत्कृष्ट और किसी को किसी से अपकृष्ट कह दिया जाता है। पर भगवत कृपा से, हरिगुरु संतों की कृपा से अब तक जितने पुराणों के मूल पारायण का सौभाग्य मिला है, कहीं भी सरयू जी की महिमा की बराबरी किसी नदी से नहीं की गई और यह नहीं कहा गया कि अमुक नदी सरयू जी से इतना गुना श्रेष्ठ है। न उसको कम छोटा नहीं किया गया। सरयू जी की इतनी महिमा है। गंगा जी भी ब्रह्म हैं। कौन सा ब्रह्म है गंगा जी? केशवराम जी महाराज निर्गुण ब्रह्म गंगा जी हैं। कौन सा ब्रह्म है? और सरयू सगुण पुमान। निर्गुण ब्रह्म गंगा जी, सगुण ब्रह्म सरयू जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि सगुण ब्रह्म पिघला ना, चतुर्भुज नारायण सगुण ब्रह्म पिघला और ब्रह्म पिघल करके जल हो गया, वही सरयू जी हो गए। जब भगवान के संकल्प से भगवान सूर्य के यहाँ वैवस्वत मनु प्रकट हुए, विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु वैवस्वत मनु प्रकट हुए। वैवस्वत मनु की परंपरा आप तो जानते ही हैं। भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु और सूर्य के पिता कश्यप, कश्यप के पिता मरीचि, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी, ये परंपरा है। तो उस समय धरती का प्रथम सम्राट वैवस्वत मनु को नियुक्त किया गया। अब कोई न कोई पुरोहित चाहिए था, तो पुरोहित किसको बनावे? ब्रह्मा जी से प्रार्थना की गई, महाराज पुरोहित नियुक्त करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों में से वशिष्ठ जी को सूर्य वंश के पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। तो वशिष्ठ जी को प्रसन्नता होनी चाहिए थी
कि इस धरती का प्रथम पुरोहित मैं हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी थोड़े उदास हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, एकांत में बुला के कहा कि तुम उदास क्यों हो गए? बोले महाराज, विगर्हितम धर्मशीलैहि ब्रह्मवर्च उपव्ययम। धर्मशील लोग पौरोहित्य की विगर्हणा करते हैं, निंदा करते हैं, और ये ब्रह्मतेज को कम करने वाला है। तो महाराज, पुरोहित बनना कोई बहुत ऊंचा पद नहीं है। इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि ब्राह्मण लोग पौरोहित्य छोड़ दें। ब्राह्मण पौरोहित्य छोड़ देंगे तो धर्म का क्या होगा, सदाचार का क्या होगा? ये इसलिए निंदित है क्योंकि पुरोहित को दान भी लेना पड़ता है, प्रायश्चित भी कराने पड़ते हैं। उसका कर्तव्य है कि अपने यजमान को निष्पाप बना करके रखे, और उसके अनुरूप यदि वह अपने जीवन में सावधानी नहीं रखता है, पुरोहित को जिस प्रकार के कठोर तप से संपन्न होना चाहिए वह नहीं करता है, तो फिर प्रमाद जब वह करने लग जाता है धर्माचरण में, तो पुरोहित में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। और दोष आ जाएंगे तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इसलिए पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। जल्दी नरक जाने की इच्छा हो तो पुरोहित बन जाओ। बोले हम तो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, हमको बड़ी त्वरा है नरक जाने की। तो आगे गुरुजी कहते थे, मठ चिंता दिनत्रयम। पुरोहित से भी जल्दी नरक जाना है तो 3 दिन के लिए किसी मठ के महंत बन जाओ, मठाधीश बन जाओ, आचार्य बन जाओ। महंत बने कि 3 दिन में ही पक्का रिजर्वेशन। तब भैया न तो कोई महंत बनेगा न कोई पुरोहित बनेगा, हैं? वैसे तो महंती के लिए लोग केस मुकदमा तक कर देते हैं, लेकिन नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो प्राचीन सत संप्रदायों की जो पवित्र परंपराएं हैं उनका संरक्षण कैसे होगा? इसका तात्पर्य है न पुरोहित की निंदा है न महंत की निंदा है। पुरोहित प्रमाद करे तो उसकी निंदा है, और महंत जो केवल ठाकुर सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, सनातन धर्म की सेवा, अतिथि की सेवा है, उसके लिए भगवान ने जिसको दायित्व दिया है, और उस दायित्व को पूरा न करके भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान ले और मनमाने तरीके से स्वेच्छाचारिता पूर्वक उसका उपभोग करे, तो नरक तो जाना पड़ेगा। इसलिए न महंत की निंदा है न पुरोहित की निंदा है, प्रमाद की निंदा है। तो भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि जीवों का परम धर्म है कि वह अपने अंशी को प्राप्त कर लें। जीवन से भगवान अंशी, भगवान को प्राप्त कर ले। तो पुरोहिताई के चक्कर में पड़ के कहीं हम भगवत साक्षात्कार से, भगवत प्राप्ति से वंचित न हो जाएं, इसी के लिए हम थोड़े उदास हो गए। लेकिन बड़ों की आज्ञा मानना छोटों का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा है तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले प्रसन्न हो जाओ, एक रहस्य की बात है, तुमको कान में बताएंगे। क्यों? यहाँ तुम्हारे और भाई लोग भी खड़े हैं, फिर लोग झगड़ेंगे, कहेंगे हमको क्यों नहीं बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया, इसलिए कान में कहेंगे। कहा कहो। तो ब्रह्मा जी ने कान में कहा कि जिनको जो कठोर जप तप योग ध्यान समाधि लगाएंगे उनको तो थोड़ी देर के लिए भगवान का दर्शन होगा, और तुम मेरी आज्ञा से निष्काम भाव से पौरोहित्य धर्म का निर्वहन करो तो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा यजमान बनकर आएगा। एक क्षण 2 क्षण नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 11,000 वर्ष तक परब्रह्म परमात्मा सिंहासनासीन होकर विराजेंगे, और तुमको उनसे भी उच्च सिंहासन पर बैठकर उनके निरंतर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अजन्मा के जात कर्म संस्कार कराने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। जो अनाम है उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, उनका कर्णवेद, उनका चूड़ाकरण, उनका यज्ञोपवीत, और
आप उनको गायत्री का उपदेश करके उनके गुरु बनोगे हैं। फिर उपनयन संस्कार में उनको फिर पाटी पूजन करा के उनके नन्हे नन्हे कर कमल को अपने हाथ से पकड़ के बत्ती चौक लेकर के खड़िया लेकर के आ ई उन रुलरक ए ओंग ये सब वर्णमाला लिखवाओगे। और फिर कभी कभी गोद में उनको जब ले लोगे तो कभी कभी अपने नन्हे कर कमल से तुम्हारी श्मश्रु को दाढ़ी का स्पर्श करेंगे, तब कितना सुख मिलेगा। बस इसलिए बात मान लो हमारी। अब तो वशिष्ठ जी राजी हो गए, बोले बहुत खुश हैं, बोले बस बताना नहीं किसी को। तो वशिष्ठ जी बड़े उत्साह से पौरोहित्य करने लगे। देखिए बड़ी विलक्षण कथाएं हैं। राजा बना दिया गया, नगर कोई है ही नहीं, न कोई खजाना, न कोई सेना, न कोई प्रजा, न कोई नगर, और बना दिया चक्रवर्ती सम्राट। आजकल कोई ऐसा करे तो झगड़ा हो जाएगा, किस बात का भाई बनाया हमको, कहाँ का बनाया बताओ तो सही। लेकिन कैसा है आचार्य, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महत्पुरुषों की अंतःकरण की अवस्था इस प्रकार की होती है, उनका आत्मबल इतना पुष्ट होता है कि उन्हें किसी उपकरण की आवश्यकता, सहयोगियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही स्थापित हो जाते हैं। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। पुरोहित जी के चरण पकड़ लिए, पुरोहित जी अब नगर बनाओ, उसमें प्रजा बसाओ, वर्णाश्रम धर्म की विधिवत व्यवस्था हो। तो भगवान ऐसा नगर होना चाहिए जिस नगर में जन्म लेने वालों को दूसरा जन्म न लेना पड़े, और जिस नगर में मरने वालों को दोबारा मरना न पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसा नगर कि जिसमें पैदा होने के बाद फिर पैदा न होना पड़े, और जहाँ मरने के बाद फिर मरना न पड़े। अवध तजे तनु नहीं संसारा। बोले इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा तो भगवान का धाम ही है। तब भगवान की उपासना गुरु शिष्य दोनों ने की, तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, कहा वर मांगो। बोले भगवान हमारे यजमान के लिए आप अपने धाम को ही धरती पर प्रेषित कर दीजिए। तब महावैकुंठाधिपति भगवान महाविष्णु नारायण ने अपने अयोध्या धाम को, साकेत धाम को, अयोध्या मणिमंडप को, त्रिपाद विभूति वैकुंठ से अयोध्या मणिमंडप को इस धरती पर विराजमान कर दिया। अब धरती पर कैसे वह सच्चिदानंदमय भूखंड, वह सच्चिदानंदमय धाम इस धरती पर कैसे रहे, तो या चक्रो परिराजते। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, और सुदर्शन चक्र के ऊपर श्री अयोध्या जी विराजमान हो गई। अयोध्या जी में कोई भी जीव प्रवेश करता है, वो किसी जाति का, किसी मत पंथ का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अयोध्या की धरती पर पैर रखते ही शंख चक्रांकित हो जाता है। वहाँ की भूमि ही चक्रांकित है। या चक्रो परिराजते। अष्ट चक्रानवद द्वारा देवानाम पूर अयोध्या कहकर के अयोध्या का महात्म वेद में भी लिखा है। अयोध्या जी प्रकट हो गई। बोले अयोध्या जी तो प्रकट हो गई, अब तीर्थ की महिमा तो जल से है, कोई पवित्र जल होना चाहिए। तो सबसे पवित्र जल कौन है जो सबसे पहले प्रकट हुआ हो? तब वशिष्ठ जी ने भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ था उसकी कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो श्री वशिष्ठ यजमान ने चरण पकड़ लिए गुरु जी के। बोले गुरु जी अब तो वही जल आना चाहिए अयोध्या जी। तब गुरु शिष्य दोनों ने कठोर तप किया। आज भी अपने उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में सरियवा गांव, जहाँ से सरयू जी निकली हैं, वहाँ वशिष्ठ जी ने और श्री मनु महाराज ने तप किया है। और तप करने से सरयू जी प्रसन्न भई हैं। मानस तो सरयू जी ने प्रकट होकर के कहा कि
प्रभु श्री राम प्रकट होंगे अयोध्या में तो मैं आने के लिए तो तैयार हूं, फिर मेरे लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो फिर मनु जी ने अपने दिव्य धनुष पर अमंत्रित बाण से संधान किया, सरसंधान किया और हिमालय को भेद करके वह बाण मानसरोवर का भेदन कर दिया और मानसरोवर की दिव्य जलधारा सरयू जी के रूप में प्रकट हो गई। शरात प्रवृत्ता सरयू, आज भी वहाँ मनु जी के द्वारा छोड़े हुए बाण का चिन्ह जहाँ से सरयू जी निकलती है वहाँ है। ऐसे लगता है कोई विशाल काय शालिग्राम भगवान के मुख से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी सरयू जी प्रकट होती है। हमारे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान काल के बहुत उच्च कोटि के संत सेवी सिद्ध संत पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने सरयू जी के उद्गम में स्थान बनाया है और वहाँ वे प्रतिवर्ष रामार्चन भी करते हैं। संत तो पहले से भी सरयू मूल में जाते रहे हैं, लेकिन अब स्थान बन गया तो संत खूब वहाँ पहुँचते हैं, सरयू जी के उद्गम में स्नान करते हैं। तो सरयू जी प्रकट हो गई। बोले अब तो कोई कसर नहीं है। बोले भाई धाम प्रकट हो गया। सरयू जी, सरयू विरजा हैं, वैकुंठ के बाहर बहने वाली विरजा, विरजा सरयू प्रकट हो गई। अब देवता तो होना चाहिए कि नहीं, धाम प्रकट हुआ तो धामाधिष्ठात्र देव होना चाहिए कि नहीं। तब ब्रह्मा जी, तब वशिष्ठ जी ने सुनाया कि हमारे पूज्य पिताजी पर जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम तप करो, सृष्टि का विस्तार करो, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा महाराज सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम रजोगुण का काम करते करते बंध जाएं। तो आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि प्रवृत्ति का कार्य करने पर भी हम बंधन में न पड़ें अविद्या माया के। तब भगवान ने कहा कि इसका एक ही उपाय है जिसका उपदेश हमने कल किया था, क्रिया योग। कैसे कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति होती है, कल आपने विस्तार से वह पूरी बात सुन ही ली। उसमें मुख्य है भगवान की उपासना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बैठो, हम आपकी उपासना करें। इस रूप में नहीं, हम श्री विग्रह रूप में विराजेंगे। तो महाराज श्री विग्रह कहाँ से लावें, आपको स्वयं को ही श्री विग्रह प्रदान करना पड़ेगा। तब भगवान ने संकल्प किया और भगवान ही क्षीर समुद्र के मध्य से प्रणवाकार ज्योति के मध्य श्री रंगनाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी को इतना आनंद हुआ भगवान के दर्शन से कि ब्रह्मा जी ने 10 दिन का उत्सव मनाया। उत्सव का नाम ब्रह्मोत्सव हुआ। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का उत्सव मनाया, ब्रह्मोत्सव हो गया। तब से ब्रह्मोत्सव की परंपरा सब मंदिरों में है। नारद पंचरात्र विधि से जहाँ भगवान की स्थापना होती है, दिव्य देश की स्थापना होती, वहाँ तो सर्वत्र 10 दिन 7 दिन का ब्रह्मोत्सव सब जगह होता। हमारे वृंदावन में श्री रंग मंदिर में भी 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। इधर श्रीनिवास वेंकटेश बालाजी में भी ब्रह्मोत्सव होता, रंगनाथ में भी होता, सब जगह जहाँ जहाँ दिव्य देश सर्वत्र ब्रह्मोत्सव होता है। भगवान का मंदिर बनाना और उसमें उत्सव न करना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान को विराजमान करो तो कोई न कोई बहाने से उत्सव करते रहो। उत्सव करते रहोगे तो भगवान राजी रहेंगे और भगत भी राजी रहेंगे। भगवान को देख के भक्त प्रसन्न होंगे और भक्तों को मुस्कुराते देख के भगवान मुस्कुराएंगे। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आज कितना आनंद, जिन लोगों ने भर भर के कलश गंगा जी से लेके आए, कितने भाग्यशाली सब लोग। और कैसे भगवान ने आज सबकी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली। ये उत्सव है, इसी का नाम उत्सव है। हाँ, भगवान उत्सव प्रिय हैं। क्या है? भगवान को उत्सव बहुत प्रिय है। अब वशिष्ठ जी ने चरण पकड़ लिए। बोले गुरु जी, मनु महाराज ने, वैवस्वत मनु ने चरण पकड़ लिए। बोले वही आपके पिताजी के ठाकुर जी अयोध्या में आना चाहिए। अरे बोले ये तो कैसे आवेंगे? तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या करिए। दोनों ही गुरु चेला तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, इतनी कठोर तपस्या में क्यों लगे हो, वरदान मांगो।
तो बोले महाराज हमारे यजमान का हठ है वशिष्ठ जी, आप अपने सेव्य ठाकुर जी जो ब्रह्मलोक में विराज रहे ना रंगनाथ भगवान, ये रंगनाथ भगवान पहले ब्रह्मलोक में विराजते थे, तो आप अपने लोक में विराजमान भगवान को अयोध्या भेज दीजिए। ओ ब्रह्मा जी तो उदास हो गए, बोले हमने इसलिए तुमको पुरोहित बनाया था कि अपने पिताजी का भी ठाकुर सेवा अपने जजमान को लेके दे दो, इसलिए थोड़ी तुमको पुरोहित बनाया था। अरे पुरोहित को जजमान में इतनी ममता नहीं करनी चाहिए कि महाराज अब तो इसका हठ है, मेरी भी इच्छा है और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम भगवान से पूछेंगे तो भगवान मने कर देंगे, भगवान कहेंगे अरे क्या करेंगे धरती पे जाके, यहाँ आनंद है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही रंगनाथ भगवान से पूछा कि ये आपको अयोध्या ले जाना चाहते हैं, भगवान बोले हम अयोध्या जाने के लिए ही प्रकट हुए थे, इसलिए तो आए थे आपके पास, आप हमको अविलंब वशिष्ठ जी को दे दो, मनु जी महाराज को दे दो, तो महाराज हमारा लोक सूना हो जाएगा। बोले यहाँ द्वितीय स्वरूप विराजमान कर लो, तो आपने द्वितीय रंगनाथ वहाँ विराजमान किए और मूल जो रंगनाथ हैं उनको दे दिया। तो श्री रंगनाथ सरयू जी अयोध्या जी प्रकट हो गई। आज हम लोग मन से अयोध्या जी पहुँच गए, रंगनाथ जी के चरणों में पहुँच गए और सरयू जी की जयंती भी मन गई। बोलो सरयू महारानी की जय। ये पक्का समझ लो, जिनने आज सरयू जी की महिमा सुन ली है, कथा सुन ली है, बिना गए सरयू स्नान सबका हो गया। हाँ, गंगा जी के महात्म्य का श्रवण करने से गंगा स्नान का पुण्य होता है, पुराणों में लिखा है। तो सरयू जी के महात्म्य के श्रवण से, सरयू जी के चरित्र की चर्चा से सरयू स्नान का पुण्य नहीं होगा। तो हम लोग गंगा जी के किनारे बैठे हैं, सरयू जी में नहा लिए, कितना आनंद है, कितनी भगवान की कृपा है। और तो इस प्रकार से हम आज के उत्सव को प्रणाम करते हैं।